नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी सातवीं प्रश्नावली यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में, जिसमें अपने पहला भाग कर लिया था, जिसमें अपने महत्वपूर्ण बेसिक और कुछ सूत्र देखे थे और कुछ सवाल को भी देखा था। आज अपन उसके आगे का भाग करेंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूं, अगर आपने पीछे वाला भाग नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये आगे वाला भाग आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं आगे का जो सवाल है, पांचवा सवाल। पीछे के वीडियो तक अपने 4 सवाल और सूत्र कर लिए थे। तो देखो, सूत्र मैंने यही लिख कर रखे हैं ताकि सवाल में जो भी सूत्र का मैं आपको यहां से पता चल जाए कौन सा सूत्र यूज होगा, ताकि आपको समझ में भी आसानी से आ जाए। तो देखते हैं पांचवा सवाल क्या दिया हुआ है। पांचवा सवाल दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा आपको बराबर सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर देखो बीच में प्लस है, यहां पर बीच में आपस में गुणा में है, तो आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं कहता हूं एलएचएस वाला पार्ट लिख लेते हैं इसका। तो मैंने यहां लिख लिया एलएचएस यानी बराबर के इधर वाला भाग। ये कौन सा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने एलएचएस का भाग लिख लिया। अब क्या करना है, जैसे ही मैंने कहा सवाल को साइन कॉस में नहीं है तो इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। साइन कॉस में बदलने का मतलब होता है इसको साइन कॉस में अपन सूत्र के अनुसार बदल देंगे। तो देखो यहां कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो मैंने यहां लिख दिया 1/sin थीटा। लेकिन यहां पर कोसेक का स्क्वायर है तो साइन का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। बीच में प्लस है, प्लस लगाया। ऐसे ही सेक का भी सूत्र लगा देंगे। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो यहां पर लगा दिया 1/cos। सेक का स्क्वायर है तो यहां cos का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यहां तक देखो सीधा सीधा सूत्र लगाकर अपने सवाल को साइन कॉस में बदल लिया। सवाल में साइन और कॉस के अलावा बाकी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, तो बाकी नहीं दिख रहा है। अब आपको यहां पर सवाल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि लघुत्तम लेना भी अपन सीखेंगे। लघुत्तम किस तरह से लिया जाता है। तो देखो यहां पर जो बट्टे में अगर लघुत्तम की संख्या दोनों अलग अलग है तो अपन क्या करेंगे? दोनों ही संख्याओं को लघुत्तम में ले लेंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा गुणा के अंदर दोनों को दोनों लघुत्तम में ले लिए। ऐसा कब लेना है? जब दोनों ही संख्याएं अलग अलग हो। देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखो यहां क्या होगा, इस एक के गुणा में क्या जाएगा? देखो एक है, इसके बट्टे में है, वो गुणा में नहीं लिखना है। एक के बट्टे में साइन स्क्वायर है, साइन को हटा दो, पीछे क्या बचा? कॉस स्क्वायर। तो इसके गुणा में लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस एक के गुणा में क्या आएगा? इसी तरह से देखो, तो इस एक के बट्टे में क्या है? कॉस। कॉस को हटा दिया तो पीछे क्या बचा? साइन स्क्वायर। तो इसके गुणा में क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब एक से गुणा करने पर वही संख्या आती है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से एक से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर में सूत्र में यहां पर एक सूत्र बन रहा है, आपने सूत्र पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या होता है? बिल्कुल सही 1 होता है। ये रहा सूत्र लिखा हुआ भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा, तो भी वही रहेगा। ठीक है, तो अपन ऊपर वाली संख्या क्या होगी? 1 और बट्टे में क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 1/sin स्क्वायर है, वापस से चेंज करेंगे 1/sin। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा गुणा 1/cos स्क्वायर थीटा। आपको समझाने के लिए आसानी हो जाएगी, ये एक और एक गुणा करेंगे तो वापस एक बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां बट्टे में मैंने लिख दिया। अब आपको समझने में आसानी होगी, 1/cos sin थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो यहां लिख दिया कोसेक थीटा। तो मैंने लिखा कोसेक थीटा। लेकिन साइन का बट्टे में स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना है। ऐसे ही देखो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा होता है बराबर सेक थीटा। लेकिन यहाँ पर सेक का भी क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो ये सेक भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि cos का स्क्वायर है तो सेक। आपका आरएचएस क्या था? यही तो आरएचएस था। देखो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर, ये आरएचएस हो गया। तो लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस।
क्या हो गया अपना सवाल, LHS बराबर RHS। देखो सवाल बिल्कुल आसान से हैं, आपको अगर ये सूत्र ध्यान में है तो फिर आपको कोई सा भी सवाल आ जाए आप इसको कर सकते हैं। अब आपको वीडियो में लगातार सीखना क्या है कि सूत्र आपको इंप्लीमेंट कैसे करने, यानी सूत्र लगाने कैसे हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, पहला आपको सूत्र याद करना, दूसरा आपको महत्वपूर्ण है जो सूत्र लगाना, ठीक है। अगर ये दो चीजें समझ में आ गई तो आपको सवाल कितना भी मुश्किल क्यों ना जाए उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये सवाल को दोबारा समझ लेते हैं कैसे किया था। यहां देखो सवाल का RHS दिया, LHS दिया होता कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसको पहले साइन कॉस में बदला, कोसेक की जगह लिख सकते हैं 1/sin, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो साइन के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। और एक सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, सेक का स्क्वायर है तो यहाँ भी कॉस का भी स्क्वायर। फिर क्या किया, लघुत्तम लिया। लघुत्तम लेते हुए आपको ध्यान रखना है दोनों संख्याएं अलग अलग हो तो दोनों ही लघुत्तम में लिखनी है, ठीक है। दोनों लघुत्तम में लिख दी। अब क्या होता है, दोनों अलग अलग दो ही संख्या होती है ना, तो सीधा सा याद रखने का तरीका है, इसको इसके गुणा में भेज दो, इसको इसके गुणा में, ठीक है। तो देखो यहाँ cos स्क्वायर इसके गुणा में आ गया, sin स्क्वायर इसके, लेकिन एक से गुणा करने पर cos स्क्वायर थीटा को एक से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ही रहेगा। प्लस में है sin स्क्वायर थीटा को एक से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। यहां पर आपने एक सूत्र पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इस ऊपर वाले की जगह लिख दिया 1 बटे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इस एक को लिख सकते हैं 1 गुणा 1, ठीक है। तो यहां पर लिख लिया 1 गुणा 1 यानी 1 बटे sin स्क्वायर थीटा 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 बटे sin क्या होता है cosec और 1 बटे cos क्या होता है sec, दोनों पर स्क्वायर लगा दिया तो ये तो अपना RHS था। तो ये था आपका 5वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका छठा सवाल। छठे सवाल को आपको ध्यान से देखना है। इस तरह के सवाल अपने प्रश्नावली के अंदर 3 हैं, तीनों का ट्रिक एक ही है, यानी करने का तरीका एक ही है, ठीक है। तो एक तो इसका उदाहरण है और एक अपने प्रश्नावली में भी आगे सवाल आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर सवाल में अपन लिख लेते हैं सबसे पहले LHS। आप देखते रहें किस तरह से करना है, सवाल के तरीके एक ही तरह से चलते जाएंगे। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका LHS है और बराबर सिद्ध करना है sec थीटा माइनस tan थीटा। इस सवाल के अंदर आपको क्या करना है, LHS के अंदर यानी ये जो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग है LHS के अंदर, नीचे वाली जो संख्या लिखी हुई है, मैं बात को जिस तरह से समझा रहा हूं आपको उसी तरह से ध्यान देना है। नीचे जो संख्या लिखी हुई है ये इसके विपरीत चिन्ह की गुणा करनी है अंश और हर में। देखो क्या लिखेंगे, अंश व हर में। अब देखो ये अंडरूट के अंदर है तो यहां पर अपन भी अंडरूट लगा देते हैं 1 माइनस साइन थीटा। आप कहेंगे कि सर ऊपर वाले जैसे चिन्ह बिल्कुल वैसे चिन्ह की गुणा करनी है। देखो कई सवाल में ऐसा होगा ऊपर वाले जैसा, लेकिन अपने को क्या करना है, नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह की गुणा। नीचे वाली संख्या मतलब यहां लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा, तो यहां किसकी गुणा करी है 1 माइनस साइन थीटा की। सोचो अगर यहां 1 माइनस साइन थीटा होता तो यहां क्या करते 1 प्लस साइन थीटा। अगर बीच में यहां प्लस है तो यहां माइनस की गुणा करेंगे और यहां माइनस है तो यहां प्लस की गुणा, अंश व हर में की गुणा करने पर तो देखो गुणा करने पर क्या बन जाएगा, इसको गुणा करा देते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अंडरूट के अंदर है, ये भी अंडरूट के अंदर, तो अंडरूट के अंदर ही आएगी, ध्यान रखना। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, दोनों ही जगह माइनस होने चाहिए क्योंकि वापस ये कटेंगे। देखो आप किसी संख्या मान लो 10 लिखा हुआ है, अब 10 में 2 की गुणा करके 2 का भाग कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सवाल को करने में आसानी हो इसलिए अपन इसकी गुणा भी करा लेते हैं। देखो मान लो अगर 2 को 10 से गुणा किया तो 20 में 2 का भाग देंगे वापस 10 आएगा, तो यही यहां पर किया है। देखो ऊपर नीचे उसी संख्या की गुणा की है, ठीक है। तो आपने सवाल करने में आसानी हो जाए इसलिए गुणा किया है। अब देखो इस गुणा करने से हुआ क्या, इस गुणा करने से देखो ऊपर वाली संख्या एक जैसी है बिल्कुल, तो यहां पर सवाल कुछ इस तरह से बन जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा। एक जैसी संख्या 2 बार होती है तो उसका क्या बन जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, होल स्क्वायर, ठीक है। बट्टे के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बन रहा है यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी। बीज गणित का सूत्र बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है। तो अगर ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र बनेगा तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो सीधा भी 1 लिख सकते हैं, यानी ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये समझ में आ गया। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये देखो कि सीधा काटना नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना ये। अब यहां से थोड़ा सा आ जाएंगे अपन सूत्र के पास में। ये ऊपर वाला तो ऐसा कैसा रहने दो, साइन थीटा का स्क्वायर। पट्टे में थोड़ी सी बात करते हैं,
इस सूत्र के बारे में। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दें, यानी साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें, तो यहां क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। किसकी जगह, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह। तो ये देखो बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। थोड़ा सा देखो, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूं तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और इस पूरे का कर दिया होल स्क्वायर, और यहां पर लगा दिया अंडर रूट बराबर में। यहां देखो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर है, तो पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये होल स्क्वायर है अंडर रूट से कट जाएगा। यानी किसी संख्या का होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट से कट जाता है। तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यानी ये अंडर रूट है, ये इससे स्क्वायर से कट गया। होल स्क्वायर होता है और पूरी संख्या के ऊपर स्क्वायर हो और उसी पूरी के ऊपर अंडर रूट हो तो कट जाता है। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग भाग, अभी जो आरएचएस हल करना था वो हुआ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग भाग में रख लेते हैं। जैसे 1 बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यहां पर क्या किया, देखो कॉस को एक बार 1 के बट्टे में रखा, एक बार कॉस को साइन के बट्टे में रखा। इससे क्या हुआ, 1 बट्टे कॉस थीटा बराबर अपना क्या होता है, सूत्र से देखेंगे 1 बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो यहां पर लिख देंगे सेक थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये रहा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, क्या होता है टेन थीटा, और बीच में माइनस है तो माइनस लगे, यही अपना क्या है आरएचएस। तो लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आपकी बोर्ड में कई बार आया हुआ है ये सवाल, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको करना है। देखो मैं दोबारा से बता देता हूं सवाल को कैसे करना है। अंडर रूट के अंदर वही संख्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में होती है, तो इसकी एक ट्रिक याद रखनी है आपको, नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह की ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा करनी है। देखो यहाँ पे इस विपरीत चिन्ह की वो अंडर रूट के अंदर ही गुणा करनी है, नीचे हमेशा और हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र बनेगा, इसीलिए क्या करते हैं, नीचे वाले चिन्ह की विपरीत चिन्ह की गुणा करते हैं, ऊपर क्या बनेगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर को आपको कहीं भी हल नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में जाते हुए इसको हल करना है। ये होल स्क्वायर बन गया, नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह रख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर पूरी संख्या पर स्क्वायर है, तो अपन इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब मान लो किसी संख्या जैसे 5 है, 5 का मैंने स्क्वायर किया फिर उसका अंडर रूट किया, एक बार हल करके देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 25 का अंडर रूट निकालो तो वापस 5, यानी आप सीधा भी कर सकते हैं, यहाँ अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कट सकता है, तो वहीं पर यहाँ पर भी ऐसा ही किया है। ठीक है, इसको हल किया तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये तो हल नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा और आगे करते हैं, अलग अलग भाग कर लेते हैं, यानी एक बार 1 के बटे में कॉस थीटा, एक बार साइन के बटे में कॉस थीटा रखें, ये रखा। अब आपको सूत्र से सीधा सीधा वापस सूत्र में चयन करना है, 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये रख दिया सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये टेन थीटा, बीच में माइनस था, ये अपना आरएचएस था। तो ये था इसका अगला छठा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल 7वां सवाल क्या दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर। तो देखो इसको हल करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है एलएचएस लिख लेना है। देखो सवाल को तरीका एक ही लगाएंगे ताकि आप सभी सवाल उसी तरीके से करते रहें। तो यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इतना आपको समझ में आ गया। देखो ये तो एलएचएस लिखा है, अब क्या करना है इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। क्या करते हैं साइन कॉस में बदल लेते हैं। साइन कॉस में बदलने का मतलब है इसका सूत्र लगा दो सेक का और कोसेक का। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसी तरह कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, तो यहाँ भी अपन लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, देखो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर। ये हुआ अभी तक सवाल को साइन कॉस में बदल लें। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसका अंडर रूट के अंदर ही ले लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम में आपको मैंने पहले बताया दोनों अलग अलग संख्या है तो दोनों लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों लिख लिया।
ठीक है। अब देखो ये इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में। आपको मैंने बताया ये ट्रिक से याद रखना है, अगर लघुत्तम में दोनों संख्या अलग अलग हो, दो ही संख्या हो, दो संख्या की बात कर रहे हैं, ये संख्या इसके गुणा में, ये संख्या, तो ये साइन स्क्वायर इसके गुणा में आएगा, तो एक को साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस स्क्वायर इसके गुणा में जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को एक से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये अभी भी अंडर रूट के अंदर पड़ा है, ध्यान रखें, ठीक है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो यहां लिख देंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो आप इसका अंडर रूट निकाल के देखो, एक का अंडर रूट क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो अंडर रूट क्या हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, ठीक है। ये अपने एलएचएस हल कर लिया। अब देखो अपन करते हैं आरएचएस को भी हल करके देख लेते हैं। आरएचएस क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। पहले इसको भी साइन कॉस में बदलते हैं, तो साइन कॉस वाला देखो tan में कौन सा सूत्र लगाना है, ये वाला, दो सूत्र है देखो, tan थीटा बराबर 1, तो 1 बटे कॉट थीटा होता है, और एक tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो आप खुद बताओ साइन कॉस में बदलने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, बिल्कुल यही सूत्र लगाएंगे। तो tan थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो इसका भी अपने को क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेने पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर है कॉस और यहाँ पर साइन, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों ही अपने क्या आ जाएंगे लघुत्तम के अंदर। ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, दोनों ही क्या आएंगे लघुत्तम के अंदर। अब देखो लघुत्तम लेने के बाद में मैंने अभी आपको बताया, जब दो संख्या लघुत्तम के अंदर हो और दोनों ही अलग अलग हो, तो ये इसके गुणा में आ जाएगा, ये इसके गुणा में। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक तो साइन थीटा पहले से लिखा हुआ है, एक और साइन थीटा गुणा में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर देखो एक कॉस थीटा, तो मैंने ये पहले लिखा हुआ है वही लिखा है अभी तक, कॉस थीटा ये वाला लिखा है, ये एक और गुणा में आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 बटे कॉस थीटा और साइन थीटा, 1 बटे कॉस थीटा और साइन थीटा। तो देखो अपने पहले जो एलएचएस को हल किया था तब क्या आया था, तब भी यही आ रहा था, और आरएचएस को हल किया तब भी क्या है यही आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। ये अपने को सवाल था बिल्कुल सिंपल सा, और ये इस तरह से अपन कर सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, अपन इसको किस तरह से कर सकते हैं देखते हैं। दोबारा से देखो, आपको सवाल दिया होता सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अपने इसको हल करने के लिए साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। अब आपने क्या किया, इसका लेना है लघुत्तम। लघुत्तम लेने के बाद में ऊपर सूत्र बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है 1 होता है, इसकी जगह 1। अब इसको अंडर रूट निकाल दिया, अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1, कॉस का स्क्वायर है और उसके ऊपर अंडर रूट भी है तो ये कॉस आ जाएगा, और साइन का स्क्वायर भी है उसके ऊपर अंडर रूट है तो ये साइन थीटा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से आरएचएस को भी थोड़ा सा हल कर लेना है। आरएचएस में क्या दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसका भी लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे कॉस और साइन दोनों लघुत्तम में आएंगे। अब ये लघुत्तम में दो संख्या होती है और दोनों अलग अलग, तो ये इसके गुणा में जाएगा, एक साइन पहले से पड़ा है, एक और जाएगा तो साइन स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर कॉस है, एक और कॉस जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। यहाँ पर भी ऊपर सूत्र बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये हल किया तो अपने पास आ गया 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा, और एलएचएस को हल किया था तब भी यही आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है, एलएचएस और आरएचएस क्या है बराबर हैं। तो ये था अपना 7वां सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 8वां सवाल। 8वें सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे cot अल्फा प्लस cot बीटा बराबर सिद्ध करना है tan अल्फा tan बीटा। तो देखो इस सवाल को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो इसको साइन कॉस में बदल के करो, दूसरा अपन को बिना साइन कॉस में बदले भी देखो करके देखते हैं, उससे अपना सवाल क्या हो जाएगा थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। साइन कॉस में बदलने वाला तो अब आप खुद कर सकते हो, ठीक है। tan अल्फा की जगह मान रखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ भी ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो देखो मैं दूसरा तरीका आपको करके बताता हूं। एलएचएस बराबर क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे cot अल्फा प्लस cot बीटा, ये तो आपको दिया हुआ है एलएचएस, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है इस सवाल के अंदर,
टेन और कॉट दोनों में से एक को बदलना है। तो मैंने क्या किया, पीछे कॉट लिखा हुआ है, इसको बदल लेते हैं। देखो इसको बदलने का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो अब थीटा की जगह अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मात्र एक कोण को प्रदर्शित करता है, ये सिर्फ एक कोण है। तो देखो यहाँ टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, आपको अगर कॉट को बदलेंगे तो फिर इसमें कहीं भी चेंज नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर कॉट की जगह लिख लेते हैं, बट्टे में क्या है कॉट अल्फा। अब कॉट थीटा की जगह पर देखो सूत्र से क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। लेकिन अपने यहाँ पर थीटा नहीं है, क्या लिखेंगे 1/tan अल्फा। यहाँ कॉट अल्फा है तो यहाँ tan अल्फा प्लस इसी तरह यहाँ पर भी कॉट का क्या हो जाएगा 1/tan बीटा। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन, बट्टे वाली जो संख्या है सिर्फ उसमें लघुत्तम ले लेते हैं, सिर्फ जो बट्टे में संख्या है उसका लघुत्तम लेते हैं। अब लघुत्तम में आपको पता है दोनों संख्या अलग अलग है, ये tan अल्फा और tan बीटा, ध्यान रखें ये दोनों ही अलग अलग है। क्यों, क्योंकि कोण के मान अलग हैं। अब देखो ये इसके गुणा में आएगा, ये इसके गुणा में, तो ये आ जाएगा tan बीटा, यानी tan बीटा को 1 से गुणा करेंगे तो tan बीटा रहेगा, प्लस में tan अल्फा को 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या रहेगा tan अल्फा है रहेगा। अब देखो डबल बट्टे में संख्या होती है उसको ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, और इसको गुणा करना है इससे विपरीत, यानी इसको उल्टा करेंगे tan अल्फा और tan बीटा बट्टे tan बीटा प्लस tan अल्फा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो ये tan अल्फा प्लस tan बीटा है, ये tan बीटा प्लस tan अल्फा है। अगर मैं किसी संख्या को 5 + 3 लिख देता हूँ या 3 + 5 लिख देता हूँ तो संख्या तो जोड़ने पर वही आ रही है, यानी उत्तर तो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसके संख्या में पूरा ब्रैकेट और ये इसके भाग में पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, जिससे अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, ऊपर जो बचा हुआ है tan अल्फा और tan बीटा, जो अपना क्या है RHS। ठीक है, लिख लेंगे अतः LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से अपन इस सवाल को कर पाएंगे। देखो इसको बिना साइन कॉस में बदले किया है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखो सवाल के अंदर यहाँ दिया हुआ था tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे cot अल्फा प्लस cot बीटा, ये LHS था। तो आपने क्या किया, इस tan अल्फा और cot अल्फा और cot बीटा को क्या कर लिया, बदल लिया। कौन से सूत्र से, इस बार ये सूत्र लगाए, ध्यान रखना, इससे थोड़ा सवाल क्या हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा और आसानी से हो भी जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या था, साइन कॉस में बदल के भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो cot अल्फा की जगह क्या लिख दिया 1/tan अल्फा और cot बीटा की जगह 1/cot बीटा। अब ये जो नीचे वाला भाग है सिर्फ इसके हर में इसी का ही क्या लेना है, अपने को लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम लिया तो ये इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में। अब डबल बट्टे में संख्या बन गई, जब भी डबल बट्टे में संख्या आती है तो नीचे वाले को ऊपर लेके क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह, मतलब उल्टा गुणा कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं मतलब पलट देते हैं। यहाँ पर किया तो ये ब्रैकेट पूरा इससे कट गया, बचा क्या tan अल्फा और tan बीटा, जो अपना क्या था, सीधा सीधा RHS था। तो ये था इसका अगला सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 9वां सवाल। 9वें सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 2 sec थीटा। आपको इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही तरीका अपन क्या करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा। अब देखो पहले से अपन बाकी सवाल होते तो इसको साइन कॉस में बदलते, लेकिन ये सवाल इस बार क्या है, पहले से ही साइन कॉस में दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा इसका ले लेते हैं लघुत्तम। अब लघुत्तम में आपको मैंने बताया था दोनों ही संख्या आनी चाहिए, तो ये लिखा cos थीटा और एक लिखा है 1 + sin थीटा। ठीक है, इसका लघुत्तम लिया। अब ध्यान रखेंगे 1 + sin थीटा ये पहले से लिखा हुआ था, इसके गुणा में क्या आएगा, देखो इसके गुणा में ये आएगा, तो ये एक बार तो पहले से ही था, एक और बार है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर क्या है, cos थीटा एक बार पहले से रखा हुआ है, इसके गुणा में क्या आएगा, ये एक और cos थीटा ये था, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, इसके अंदर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर, ये सूत्र लगाते हैं। तो देखो ये सूत्र लगाते हैं, a की जगह क्या है 1 और b की जगह sin थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये सूत्र लगा है, a की जगह 1 लिखना है, b की जगह 2 लिखना है। प्लस में क्या पढ़ा था, ये cos स्क्वायर थीटा ऐसे के ऐसे पढ़ा है। ठीक है, बट्टे में भी ऐसे कैसे संख्या पड़ी हुई है, cos थीटा और यहाँ लिखा हुआ है 1 + sin थीटा। अब देखो यहाँ पर अपने को एक
सूत्र फिर से समझ में आया कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। एक तो ये पहले से लिखा हुआ था, ये 2 साइन थीटा ऐसे कैसे पड़ा है, यहाँ पर अपने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1, क्योंकि अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये रहा सूत्र, इससे यूज किया है। इसके बाद आगे भट्टे में जो था वो का वो रखना है आपको 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये संख्या है सिर्फ एक और ये एक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान रखें अब ये संख्या नहीं जुड़ेगी क्योंकि इसके साथ तो साइन थीटा, इसके साथ साइन थीटा नहीं है, अगर आपने जोड़ दिया तो ये सवाल गलत हो सकता है। तो इसमें से क्या करेंगे, अपन ले लेते हैं 2 कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 2 का 2 कॉमन आ गया, पूरी की पूरी संख्या कॉमन आती है, तब क्या बचता है, 1 बचता है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। हाँ, अब देखो सवाल को ध्यान से, यहाँ भी ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा है, बटे में भी गुणा में 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बटे बचेगा क्या, 2 बटे, ये देखो बचा हुआ है 2 बटे कॉस थीटा, 2 बटे कॉस थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 1 बटे कॉस थीटा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस 2 ही रहेगा। 1 बटे कॉस थीटा इसलिए लिखा था क्योंकि 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 और 1 बटे कॉस थीटा की जगह लिख दिया सेक थीटा, जो अपना क्या है, आरएचएस। तो लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। इस तरह से अपन इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो देखो सवाल बहुत ही आसान सा था, बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को साइन कॉस में पहले से ही बदल के दिया हुआ था, तो आपको साइन कॉस में बदलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिया इसका लघुत्तम। लघुत्तम में आपको पता है दोनों संख्या अलग अलग होती है, तो वो क्या होती है, एक दूसरे के गुणा में जाती है, ये इसके गुणा में और ये इसके गुणा में। ठीक है, यहां से लघुत्तम लेने के बाद में इसके अंदर अपने को क्या करना है, ये सूत्र लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र लगाने के बाद में ये इस तरह से बनेगा कि पीछे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये जरूरी नहीं है साइन स्क्वायर यहाँ होता, अगर यहाँ भी लिखा होता ना तो भी प्लस के अंदर ये 1 हो जाता। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे में भी 1 प्लस साइन थीटा। देखो यहाँ पर लघुत्तम लेने के बाद में बट्टे में जो संख्या लगातार वही चल रही है, लास्ट में जाके ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 2 बटे कॉस थीटा, 2 की जगह 2, 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, जो अपना क्या है, आरएचएस। तो ये था आपका 9वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, 10वां सवाल। देखो 10वें सवाल में क्या दिया हुआ है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है 1। देखो जाए तो सबसे छोटा सवाल और सबसे आसान सवाल है इस प्रश्नावली का, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो देखो इसको अंदर अपन क्या करते हैं, उसी तरीके से लिख लेते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अपन क्या है, इस साइन की पावर 4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर, यानी वापस 2 की पावर 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर भी क्या कर देते हैं 2। जब 2 की पावर 2 होती है इसका मतलब पावर आपस में गुणा होकर कितनी हो जाएगी, 4। बट्टे में ये साइन स्क्वायर थीटा इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको ऐसे ही रहने दो। अब ऊपर वाले सवाल में देखेंगे यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अपन ऊपर भी लिख देते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो पहले लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा है, पीछे वाले ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर है, तो इनको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट्टे में जो है वैसे के वैसे रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे ये भी इसके साथ गुणा में है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपन सूत्र देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, जो अपना क्या है, आरएचएस। तो लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। तो देखो ये कितना आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, आप इसको बहुत ही आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। देखो आपको सवाल दिया हुआ था, दोबारा से देख लेते हैं। एलएचएस साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपने को क्या करना है, ऊपर यहाँ 4 पावर है, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 2 गुणा 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2। यहाँ इसलिए बनाया था ताकि अपना ये सूत्र लग जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी इसको एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में। माइनस में लिखने से क्या हुआ, नीचे वाली संख्या इससे पूरी पूरी कट गई। अब कटने के बाद क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने को पता है, ये तो सूत्र है, और इसकी जगह क्या होता है, इसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ लिख दिया 1। जो अपना आरएचएस भी देखो इसके बराबर क्या सिद्ध करना था, आरएचएस में भी 1 ही सिद्ध करना था इसके बराबर, तो ये आ ही गया। तो अपन कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये था आपका 10वां सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।